नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न रावत सिविल डिफेंस लखनऊ से। दोस्तों, हमारे चैनल टेक शत्रु में आपका स्वागत है और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जानते हैं रोड एक्सीडेंट में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, कौन कौन सी सीआरपीए आईपीसी के तहत हमें जुर्माना एवं सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई गाड़ी चालक है। अब गाड़ी में बैलगाड़ी भी आ गई, घोड़ा गाड़ी भी आ गई, अन्य प्रकार की सारी गाड़ियाँ आ गई। तो मान लीजिए कोई रोड चालक है, गाड़ी चला रहा है, वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, वो मस्ती में गाड़ी चला रहा है, वो हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहा है। तो इससे क्या है दोस्तों, इससे ये होता है कि हम कहीं ना कहीं वो जो चालक है जो लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी से खेल रहा है। आम आदमी का बहुत नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, तो लापरवाही से गाड़ी चलाने की जो धारा आप पे लगेगी वो है 279 आईपीसी। इस धारा के तहत आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, 1000 रुपये जुर्माना है अगर आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं। ये तो ही लापरवाही से जब आप गाड़ी चला रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी ठोक दी किसी को, और उसको जब ठोक दी हमने गाड़ी, तो यहाँ एक और सेक्शन जुड़ जाता है 337 यानी 337 आईपीसी। इस धारा के तहत आपको 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। अब मान लीजिए गाड़ी तो आपने ठोक दी, मान लीजिए उसके चोट आ गई, उसके थोड़ी सी भी खरोंच आ गई, तो भी दोस्तों आपको 337 आईपीसी की धारा के तहत आपको जुर्माना एवं सज़ा हो सकती है। अब मान लीजिए ज़्यादा गंभीर चोट आ गई, मान लीजिए उसके सर में चोट आ गई, ये गंभीर चोट है। मान लीजिए उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो ये जो ग्रीवियंस हार्ट में आता है, तो ये ज़्यादा चोट लगी तो आप पे एक धारा और लग जाएगी, वो है 338 आईपीसी। इस धारा के अंतर्गत आपको 2 साल की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। ये जो जुर्माना है वो कोर्ट पे निर्भर करता है कितना, कैसे जुर्माना कितना होगा। तो दोस्तों, अब ये तो हो गई कि आप पे जो धारा लगती है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बचाव का साधन क्या है। इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास पूरे कागज़ होने चाहिए। जैसे आपके पास आरसी होनी चाहिए ओरिजिनल, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस इंश्योरेंस जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसे मान लीजिए जो भी चोट आई, जो भी वो क्षतिग्रस्त हुआ, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो वो कंपनी वो क्षतिग्रस्त पूरा कर देगी। जो उसको क्षति पहुंची, जितना उसका नुकसान हुआ है, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा करे। मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो जो भी क्लेम बनता है वो आपको देना पड़ेगा, कहीं से भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस कार्रवाई क्या करती है, अगर आपके पास कागज़ है तो आपके वो सिर्फ कागज़ जब्त करके छोड़ देगी, और छोड़ देगी। उसके बाद क्या होगा, पुलिस आपको एक नोटिस देगी कि आप अपने कागज़ कोर्ट से छुड़वाए आइए। तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में आपके पास कागज़ वहाँ जमा है, आपको पास आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस सब होना पड़ेगा। कोर्ट में आप किसी वकील के थ्रू एप्लीकेशन देंगे, तो उसके बाद कोर्ट जो है चिट्ठी भेजेगी थाने पे। ठीक है, थाने पे चिट्ठी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। आपको बुलाने के बाद साइन किया जाएगा। उसके बाद आपको आपका जो भी सामान, जो भी कागज़ है वो आपको लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मान लीजिए गंभीर चोट तो ठीक है, अब मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए कि आपके टायर के नीचे कोई व्यक्ति आ जाता है, आपको पता है आ गया, आपने गाड़ी नहीं रोकी, आपने जानबूझ के गाड़ी आगे बढ़ा दी, आपको पता है, तो ये जो ऑफेंस हो जाता है, ये हो जाता है 304 यानी गैर इरादतन हत्या का। इसमें दोस्तों क्या है, आपके ऊपर गैर इरादतन हत्या का केस हो जाएगा।
अपराध हो जाएगा आपसे। तो इसमें क्या है, आपको 2 साल की सज़ा और बाकी जो जुर्माना जो भी लगेगा वो कोर्ट तय करेगी। तो इसमें आपको 2 साल के, ये जितनी भी हमने सेक्शन बताए हैं 279, 337, 338 और 304, ये सारे जो आईपीसी हैं, जो सारे सेक्शन ये जो हैं ये अवेलेबल है। मतलब आपको इसमें ज़मानत हो सकती है, आपको ज़मानत कोर्ट से मिल जाएगी, आप कोर्ट जाएंगे, ज़मानत मिल जाएगी, केस आपको चलता रहेगा, सारे अवेलेबल है। तो दोस्तों होता क्या है, रोड एक्सीडेंट में कभी कदार क्या होता है, जब हमसे एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी कदार हम भाग जाते हैं। देखा जाए कि दोस्तों अगर वहाँ आप भागे ना, आप देखें कि ज़्यादा चोट नहीं है, थोड़ी बहुत है या थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प होने से उसका ठीक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना चाहिए, उस व्यक्ति की हेल्प करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति मरने से बच जाता है तो आपके ऊपर जो 304 की धाराएं लगती हैं उससे आप बच जाएंगे। दूसरा, वो बंदा भी सोचेगा कि लोग भाग जाते हैं, अगला बंदा भागा नहीं, सारा इलाज कराया, सारा खर्चा, तो कहीं ना कहीं वो बंदा भी आपके ऊपर केस नहीं करता है, और अगर केस भी होता है तो वो सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। तो कोई बात, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो तो हो न सकते तो कम से कम वहाँ हेल्प करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कदा सिचुएशन ये बन जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग घेर लेते हैं, तो वहाँ पे एक ही बन पाता है कि भागना। लेकिन आप सिचुएशन देख के ही, कम से कम सिचुएशन अगर आप देख के वहाँ पे डील कर ले जाएं तो हो सकता है कई सेक्शन और धाराओं से आप बच जाएं। बस दोस्तों यही है कि हो सकता है होपफुली आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, मैंने समझाने की कोशिश की होगी कि कैसे रेस एंड नेग्लिकेशन में हम जो है अपराध कर बैठते हैं और उससे डील करने के बजाय हम वहाँ से भागते हैं। अगर आपके पास सारे कागज़ होंगे, आरसी और इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें होंगी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप आराम से उस केस से बच भी सकते हैं और उस मुसीबत को भी डील कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।